गुड मॉर्निंग गाय, इट इज़ 24 जुलाई और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और इसे मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन हिंदी में करता हूँ ताकि बिगनर्स और हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट समझ पाएँ। आज का हमारा एडिटोरियल है सबवर्टिंग मैंडेट। सबवर्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नष्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। एसएससी में तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। नष्ट करना, मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। या विकृत कर देना, खराब कर देना, जिसको हम बोलते हैं विकृत करना। मैंडेट का मतलब जो कोई ज़रूरी हो चीज़ होती है, ठीक है। यानी जनादेश वगैरह बोल सकते हो, ठीक है, शासनादेश बोल सकते हो। उसको क्या करना, उसने क्या सबवर्ट कर दिया। किसने सबवर्ट कर दिया? थाईलैंड की मिलिट्री ने, ठीक है। एक्चुअली क्या है, 2014 में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2014 में थाईलैंड की जो मिलिट्री है उसने सरकार, डेमोक्रेसी जो थी यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, उसको ख़त्म कर दिया और अब पूरे का पूरा जो पावर थी अपने हाथों में ले ली मिलिट्री ने। जैसे कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में शासन जो चलता है वो मिलिट्री का चलता है, यानी कि मिलिट्री की बात माननी पड़ेगी प्रधानमंत्री को भी, सबके लिए। लेकिन यहाँ पे भी उससे आगे बढ़ के, मतलब सब कुछ किसके हाथों में? प्रधानमंत्री, वो आपके मिलिट्री के हाथों में। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, उनके हाथों में कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? यानी शासन जो चल रहा है वो किसका चल रहा है? मिलिट्री का चल रहा है। क्लियर है? उसी के ऊपर है। अब जो बाकी जो नेता हैं वो भी चाहते हैं कि भी सरकार आनी चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, ताकि लोगों की बात सुनी जा सके, उनके वेलफेयर के काम किए जा सके, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब पूरा का पूरा टाइटल तुम्हें समझ में आ जाएगा, पूरा एडिटोरियल समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसकी समराइज़ कर दिया इसे। थाईलैंड मिलिट्री, जो थाईलैंड की जो मिलिट्री है, शुड रेस्पेक्ट, उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए पॉपुलर वोट एंड रिस्क टर्मोइल। पॉपुलर वोट का मतलब ये हुआ कि जो लोग, जनता जो चाहती है, जो बोर्ड जिसको कर रही है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी बात को मानना भी चाहिए, ठीक है। किसको? थाईलैंड की मिलिट्री को। और रिस्क टर्मोइल, वरना रिस्क मतलब खतरा हो सकता है, टर्मोइल का मतलब उथल पुथल होने का, या फिर हम सिविल वॉर, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं सिविल वॉर, ठीक है। ऐसा भी केस बन सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस जो सरकार, वो जो मिलिट्री है थाईलैंड की, उसको उस चीज़ को समझना चाहिए और जनता के फेवर में जाना चाहिए। क्लियर है? तो इस एडिटोरियल को हम करेंगे फिनिश, या पूरा पढ़ेंगे। तब तक आपको करना क्या, बुकैब पूरी करनी है, जो कि मैं अभी कराने वाला हूँ। और क्वेश्चंस ऑफ द डे या टुडे प्रैक्टिस बोल सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन शॉर्ट में लेता हूँ, चलो क्वेश्चन पूरे ले देता हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे कराने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं आज क्या है हमारी बुकैब में। पहला वर्ड है सबवर्ट। इसका मतलब है नष्ट करना, विकृत करना, डेस्ट्रॉय कम्प्लीटली, किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से नष्ट कर देना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव का मतलब होता है लकीर के फ़कीर, रूढ़वादी व्यक्ति। नहीं समझ में आया? चलो अभी समझ में आया इंग्लिश में। हु इज रिलेक्टेंट टू चेंज, यानी कि जो रिलेक्टेंट अनिच्छुक हो, अनिच्छुक हो, ठीक है। फिर से देता हूँ, जो इच्छा ही नहीं करता हो चेंज होने की, ठीक है, मटेरियलिस्टिक हो, उसे हम बोलेंगे कंजर्वेटिव, ठीक है। लकीर के फ़कीर, समझ में आ गया? रेस्ट का मतलब छीनना होता है या छीन लेना। और ऑप्टेन बाई वायलेंटली, मतलब किसी भी चीज़ को हिंसात्मक रूप से छीनना, ठीक है, या हिंसा से छीनना। कोप का मतलब होता है चतुरपूर्ण, मतलब अ ब्रिलियंट एंड नोटेबल सक्सेस, यानी कोई चीज़ जीतना या हासिल करना, ठीक है, बहुत ही चतुराईपूर्ण तरीके से। स्क्रैप का मतलब फेंकना होता है, निकालना होता है। वैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन ख़राब करना, टुकड़ा, रद्दी, ये सब स्क्रैप के मीनिंग होते हैं, ठीक है। मेक स्क्रैप और रिफ्यूज़, किसी भी चीज़ को ख़राब कर देना या फिर उसे मना कर देना। लीज मजेस्टी का मतलब होता है देशद्रोह या राजद्रोह, या क्राइम डैट अंडरमाइंस द ऑफेंडर्स गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को विपक्ष में जाना, उसके विद्रोह कर देना उसके प्रति, ठीक है, बगावत कर देना, ये कहलाता है। बाई कैमरल का मतलब द्विसदन, जहाँ पर दो पार्ट हो किसी भी संसद के, ठीक है, या कंपोज टू लेजिस्लेटिव बॉडीज, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। डिजॉल्व का मतलब समाप्त करना होता है या डिसमिस करना भी होता है, ठीक है। क्रैकडाउन का मतलब कड़ी कार्रवाई करना। शिवियरली रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, या रिप्रेसिव एक्शन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शिवियरली बोलते हैं, इसे ध्यान रखना। शोए का मतलब प्रभुत्व होता है या बोलवाला, किसी का ज़्यादा बोलवाला होता है ना, इन्फ्लुएंस जिसको बोलते हैं, वो शोए होता है। जंटा का मतलब होता है सैनिक सरकार, यानी कि अ ग्रुप ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स हु रूल्ड कंट्री आफ्टर सीजिंग पावर, यानी कि किसी की पावर को छीन लेना, जब्त कर लेना, उसके बाद मिलिट्री शासन आ जाता है, इसे जंटा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आज की बुकैब थी
और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुकैब है, जैसे स्क्रैप है, कूप है, रेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट बुकैब है। ये फिर मैं एक काम करता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको वो समझ में आए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक शोया बर्ड है, क्रैक डाउन है, हमेशा मिलने वाला है, डिजॉल्व भी मिलता है, और आपको स्क्रैप है, रेस्ट है, ठीक है, और सब बर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बर्ड जो है हमेशा आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे ये, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। आप पूछोगे सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड आपको करा दिया है। चलो आज की प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। एक्चुअली 3 तारीख नहीं है, 6 मार्च का है, इसे हटा देता हूँ और 6 मार्च लगेगा, ठीक है। तो ये जो पेपर या क्वेश्चन लिए गए हैं वो 6 मार्च के सीजीएल के टीयर 2 से लिए गए हैं। क्लियर है? आप देख लीजिए क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम। होमोनिम का मतलब जिनकी साउंड एक जैसी हो, टू फिल द, ठीक है, होमोनिम का मतलब साउंड एक जैसी हो, ये भरना है। अब देखिए, नॉलेज इन दिस फील्ड इज रियली प्रोफाउंड, ठीक है। इन मतलब में, दिस फील्ड यानी इस क्षेत्र में, रियली प्रोफाउंड बहुत गहरी, प्रोफाउंड मतलब डीप, ठीक है। तो जो नॉलेज है बहुत गहरी है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? दे आर, पहले तो ये देखिए ये क्या है, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव कौन है, या पॉसेसिव केस कौन सा आएगा? नाउन, ये देयर, तो जाहिर सी बात है THEIR देयर लगने वाला है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंस देख लेते हैं एक बार। देयर नॉलेज, जो उनकी नॉलेज है इन दिस फील्ड रियली प्रोफाउंड, की बहुत डीप है, बहुत गहरी है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। क्लियर है ना? आसान था, ठीक है। तो मैं इसे हाईलाइट कर दूँ, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चूज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अंडरलाइन बर्ड इन दिस गिवन सेंटेंस। अच्छा, इसमें ये अंडरलाइन बर्ड है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। ये लिखा क्या है, इस बात को समझने के लिए हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं। द कमिटी कुड नॉट रीच, नहीं पहुंची, आ कंसेंसस होना चाहिए फिर तो, इवन आफ्टर 6 आवर लॉन्ग मीटिंग येस्टरडे, यानी कल जो मीटिंग हुई, 6 घंटे लंबे समय तक मीटिंग चली, उसके बाद भी कमेटी किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंची, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सहमति बोल सकते हैं, कंसेंसस। और कंसेंसस की स्पेलिंग होती है CONSENSUS, ठीक है। तो ओबियसली यहाँ पे तो फर्स्ट वर्ड ही दिखाई दे रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रोच बदल दिया है, ठीक है। ध्यान रखना किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कभी होमोफोन्स पूछे जा रहे हैं, कभी स्पेलिंग एरर के तरीका उन्होंने बदल दिया, ठीक है। पहले डायरेक्टली पूछता था, अब ऐसे नहीं। और इसे अगर थोड़ा सा भी अगर पढ़ लोगे ना, अब तो आसानी से कर पाओगे, ठीक है जज। बट आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए रीडिंग की। सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। देख लेते हैं। शी आस्क्ड, पहले तो ये पास्ट में है, शी आस्क्ड यानी कि ये पास्ट में तो है ना। तो देखिए, अगर ये पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच किस में होगी? ओबियसली पास्ट में जानी चाहिए। अभी किस में है? प्रेजेंट में, क्यों आर लगाया है। और जब भी हम इंटरोगेटिव, ठीक है, सेंटेंस या स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो फिर वो सेंटेंस आपका कैसा बन जाता है? हम कोशिश करते हैं उस सेंटेंस को, ठीक है, अफर्मेटिव बनाने की। नेगेटिव भी हो सकता है, यानी असर्टिव बोलेंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये जो सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट की कब आने वाली है? बाद आने वाली है। और ये कैसा है? सब्जेक्ट ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किससे बदलता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ नहीं है तो आप कुछ भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये पीछे आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे या तो वो आ जाएगा या वर आएगा। देख लेते हैं, क्या इसमें ऐसा कुछ है? नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूस में, तो कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, ये लगाऊं या ये लगाऊं। देख लेते हैं बाकी चीज़ें। अब ये माई जो है पसेसिव केस है फर्स्ट पर्सन का, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। यानी सब्जेक्ट का जो भी पसेसिव केस होगा वो यहाँ लिखा जाना चाहिए। सी का पसेसिव केस हर, तो हर यहाँ है, हर यहाँ पे है, ठीक है। आगे पार्टनर्स नेक्स्ट वीक को बदल देते हैं फॉर द फॉलोइंग वीक में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? अब एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखो, जरा सी मिस्टेक, बाकी तो सब सेम है, बस यहाँ पे चेंज हुआ।
और यही चीज़ मैं क्वेश्चन जब मैंने उठाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन उस आंसर की में गलत था, ठीक है, यानी कि जिस लड़के ने भी किया है उसने ये क्वेश्चन गलत किया था। यानी कि फ्री के नंबर होते हैं, अगर ये फ्री के नंबर आपने गलत कर दिए तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान से आराम से कीजिए, जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि गलत होने के चांस ना बने, और थोड़ा सा स्लोली भी कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट है और आपका वो क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ देख लीजिए एडिटोरियल, सबवर्टिंग मैंडेट जो ज़रूरी है उसको क्या कर दिया है, तोड़फोड़ कर दी है। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे थाईलैंड मिलिट्री रेस्पेक्ट पॉपुलर वोट एंड और रिस्क टर्मोइल, ठीक है। अब प्रॉपर तरीके से विजिबल होगा। फिर से बता देता हूँ, सबवर्टिंग मतलब नष्ट करना, मैंडेट का मतलब जो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, शासनादेश बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो ज़रूरी है उसको नष्ट किया गया है या किया जा रहा है। थाईलैंड मिलिट्री शुड रेस्पेक्ट, थाईलैंड की मिलिट्री को रेस्पेक्ट करना चाहिए। पॉपुलर वोट्स यानी कि जो जनादेश है, जो जनता चाहती है उसके लिए। और रिस्क टर्मोइल क्या हो सकता है, फिर रिस्क बढ़ सकता है। टर्मोइल का मतलब उथल पुथल होता है, मतलब सिविल वॉर की चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। इन्होंने बोला है इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन मई, ठीक है, मई के महीने में पार्लियामेंट इलेक्शन, ठीक है, थी। थाई वोटर्स सेंट अ क्लियर मैसेज, थाई मतलब थाईलैंड के जो वोटर्स हैं उन्होंने भेजा अ क्लियर मैसेज, मतलब स्पष्ट मैसेज भेज दिया टू द कंट्री कंजर्वेटिव मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, यानी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए रूढ़वादी, कंजर्वेटिव मतलब रूढ़वादी, जो चेंज ना चाहती हो, ठीक है, बदलाव ना चाहती है, ऐसी सरकार के लिए जो मिलिट्री द्वारा चलाई जाती है उसके लिए वोटर ने स्पष्ट मैसेज भेज दिया। विच हैड रेस्टेड, जो कि विच मतलब एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और एस्टेब्लिशमेंट के लिए आया है, जो एस्टेब्लिशमेंट मतलब सरकार, ठीक है। विच हैड रेस्टेड जो छीन ली गई थी, रेस्टेड का मतलब होता छीनना, पावर फ्रॉम एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन 2014, यानी कि जो सरकार थी, ठीक है, वो छीन ली गई थी मिलिट्री के द्वारा 2014 में। उसके लिए क्लियर मैसेज भेज दिया है किसने, वहाँ की जनता ने। क्या मैसेज भेज दिया है, ये सारी चीज़ें हम आगे के सेंटेंस में पढ़ेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया इसमें तो, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट बना था तो इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं बताने के लिए, ठीक है। एक क्लॉज ये हो गया आपका और एक क्लॉज ये हो गया, यानी दो क्लॉज हो गए एक सेंटेंस में। आगे इन्होंने बोला है द फॉर्मिस्ट मूव फॉरवर्ड, रिफॉर्मिस्ट मतलब जो सुधारने वाले लोग होते हैं उसको बोलते हैं, या बदलाव वाले लोग। मूव फॉरवर्ड आगे आए एंड प्रो डेमोक्रेसी फ्यू थाई पार्टीज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी। प्रो डेमोक्रेटिक मतलब पहले से ही डेमोक्रेटिक हो या डेमोक्रेसी हो, फ्यू वो थाई पार्टी है, ये थाईलैंड की पार्टी है, इमर्ज मतलब उभर के आई सामने एज ए लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है, रिफॉर्मिस्ट के रूप में। वाइल ऑल द प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी डिड पुअरली, वाइल मतलब जबकि या उसी दौरान, ऑल प्रो एस्टेब्लिशमेंट मतलब जो पहले से ही पार्टी एस्टेब्लिश थी वो उन्होंने किया तो सामने तो आई, लेकिन पुअरली मतलब अच्छे से बेहतर तरीके से नहीं आई। लेकिन जो फ्यू पार्टी है वो कैसी है, सामने आई और बड़ी और लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक हो गया दूसरे सेंटेंस। आगे देखते हैं येट, मतलब ये आता है परफेक्ट टेंस में और नेगेटिव केस में ज़्यादातर आता है। क्लियर। द थाई मिलिट्री बैंड आफ्टर आर्किटेक्ट द ओपोजिशन विक्ट्री द 42-year-old पीता लिम जोरेन राट, क्या नाम है अजीब सा। देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर अभी तक देखा जाए तो थाई मिलिट्री बेंट आफ्टर मतलब बाद में आई है, ठीक है। आर्किटेक्ट बनाना किसी भी चीज़ को, ठीक है, निर्माण करना। ओपोजिशन विक्ट्री 42-year-old पीटर लिम जारोइन ट्राट, पीटर लिम जारोइन ट्राट 42 के, ठीक है। और इन्होंने ओपोजिशन को बनाया और ये मतलब मिलिट्री फोर्सेस जो है या मिलिट्री की पावर है वो दूसरे नंबर पर आई वोटिंग में, ठीक है, जब वोट डाले गए तो। अब आगे हुआ क्या, देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये हमारा सेंटेंस क्या कहता है, ड्यूरिंग द कैंपेन, जब कैंपेन हो रहे थे तब की बात है। तो लिम जारोइन राट, ठीक है, उनकी बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, ही हैड प्रॉमिस्ड, ठीक है, ये जो ही आया वो इनके लिए आया।
ही हैड प्रॉमिस किया टू द एंड, ख़त्म करने का, साइकिल कूप्स। साइकिल ऑफ कूप का मतलब है जो उतल पुतल हो रही है चीज़ें, ठीक है, पावर से चीज़ें छीन ली जाती हैं, उसको क्या कर दिया जाएगा, स्क्रैप, ठीक है, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया जाएगा या एंड कर दिया जाएगा। स्क्रैप द मिलिट्री ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, और जो मिलिट्री द्वारा ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन एंड, ठीक है, उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, बेकार कर दिया जाएगा, ठीक, हटा दिया जाएगा। अमेंड, उसमें संशोधन करके, द कंट्रोवर्शियल लीज मेजोरिटी लॉ, लीज मेजोरिटी लॉ का मतलब होता है देशद्रोह या देश का विद्रोह करने वाला, ठीक है। विच क्रिमिनलाइज, ये करता है क्रिमिनलाइज एनी पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ द मोनार्की, अगर मोनार्की जो सिस्टम है, ठीक है, राजा रानी वाला एक तरीके से, तो उसमें कोई अगर क्रिटिसिज्म करता है, ठीक है, तो इसे क्रिमिनलाइज घोषित कर दिया जाता है। अगर देखिए भाई चीज़ गलत है तो उसे क्रिटिसिज्म किया जाएगा, उसे बोलने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है लेकिन डेमोक्रेसी में होता है ऐसा, इसीलिए वो क्या कर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी। क्लियर है। आगे देखिए, हिज रिफॉर्मिस्ट व्यू, जो रिफॉर्मिस्ट हैं उनके व्यू हैं, हेल्प हिम कनेक्ट द मासेज एंड लीड हिज पार्टी टू विक्ट्री। इनके रिफॉर्मिस्ट हैं, उनके जो व्यू हैं वो हेल्प करते हैं उन्हें कनेक्ट करने में जनता से, मासेज का मतलब आम पब्लिक की बात हो रही है। क्लियर। और लीड करते हैं मतलब आगे बढ़ते हैं पार्टी टू विक्ट्री, तो पार्टी जो इस तरह से आगे बढ़ रही जीत की तरफ। बट आल्सो मेड हिम अ टारगेट ऑफ मिलिट्री, ठीक है, उसे बना दिया गया है मिलिट्री को टारगेट, ठीक है, क्या मिलिट्री को हटाना है यहाँ से। देखते हैं क्या पॉसिबल है ऐसा, देखते हैं, 10 साल तो हो गए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आफ्टर इलेक्शन के बाद 8 ओपोजिशन पार्टी इंक्लूडिंग द मूव फॉरवर्ड फ्यू थाई केम टुगेदर टू फॉर्म अ ब्लॉक, यानी कि ओपोजिशन पार्टी, ठीक है, फ्यू की लोग जो थे, ठीक है, वो भी सब लोग क्या हो गए, मिल गए। विच हैड मेजॉरिटी, उनके पास मेजॉरिटी है 500 मेंबर इलेक्टेड हाउस, उनके पास 500 मेंबर की इलेक्टेड हाउस की क्या है, मेजॉरिटी है, ठीक है। उन्होंने क्या बना लिया है, ओपोजिशन पार्टी हुई, सबने क्या ब्लॉक बना लिया, मतलब एक तरीके से ग्रुपिंग कर ली उन्होंने, ठीक है, ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, ठीक है, ये दल बना लेना। क्लियर। आगे है, द ब्लॉक नॉमिनेटेड मिस्टर पीटर एज देयर प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, कि जो चाहे विपक्ष का दल हो चाहे आपका सरकार जो जीता हुआ वो हो, इन ब्लॉकों ने नॉमिनेट किया है मिस्टर पीटर के लिए प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर के क्या हैं, आपके दावेदार हैं। तो फिलहाल अगर इनकी सरकार बनती है तो वो क्या बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए ये क्या कहना चाहते हैं। बट इन थाईलैंड 750 मेंबर्स बाई कैमरल पार्लियामेंट, यानी बाई कैमरल का मतलब द्विसदन, यानी कि दोनों की बात करें उसमें टोटल 750 मेंबर होने चाहिए। 500 इलेक्टेड एमपी एंड 250 सीनेटर अपॉइंटेड बाई मिलिट्री, यानी कि 500 आम जनता के द्वारा चुने हुए एमपी और 250 जो होने चाहिए वो सीनेटर होने चाहिए, अपॉइंटेड किए जाएंगे मिलिट्री के द्वारा। अ कैंडिडेट नीड द सपोर्ट ऑफ 376 लॉ मेकर, ठीक है, कैंडिडेट नीड सपोर्ट 376 लॉ मेकर टू फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट को बनाने के लिए 376 लॉ मेकर्स की ज़रूरत है। क्लियर है, तभी बना पाएंगे, ठीक है। आगे देखें, इन मिस्टर पीटाज फर्स्ट अटैम्प्ट, पहले अटैम्प्ट की, इन्होंने पहली कोशिश की, ही गॉट ओनली 13 वोट्स फ्रॉम सीनेट, यानी कि जो आपके मेंबर थे, एमपी थे, ठीक है, उनसे तो वोट मिल गए, लेकिन जो सीनेट थे मिलिट्री के द्वारा अपॉइंटेड किए हुए लोग थे, उनसे केवल मात्र 13 वोट मिले। समझ रहे हैं, पहले अटैम्प्ट में, यानी पहले बात की होगी वोट डालने की, ठीक है, सरकार बनाने की, तो वोटिंग में उन्हें केवल 13 वोट मिले सीनेट के द्वारा। जाहिर सी बात है वो लोग मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं, जो जितने भी सीनेट है उन्होंने ही चुना है मिलिट्री ने, तो उन्हीं के हिसाब से वोट देंगे वो लोग। क्लियर है। आगे देख लेते हैं, थाईलैंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आल्सो सस्पेंड हिम फ्रॉम पार्लियामेंट इन ए केस इन्वॉल्विंग एलिगेशंस, कि थाईलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक कोर्ट है उसने सस्पेंड किया उन्हें फ्रॉम पार्लियामेंट से इन अ केस इन्वॉल्विंग एलिगेशन, क्योंकि एक केस था जिसमें एलिगेशन लगे थे, इनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, डैट ही हैड वायलेटेड, उन्होंने उल्लंघन किया था इलेक्टोरल लॉ, इलेक्टोरल में चुनने वाला लॉ का, ठीक है, या आप बोल सकते हो निर्वाचन लॉ का,
बाय नॉट डिस्क्लोजिंग हिज शेयर्स इन आ मीडिया कंपनी, कि मीडिया की कंपनी में उनके कितने शेयर्स हैं इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने इलेक्टोरल लॉ का, ठीक है, निर्वाचन लॉ का क्या किया, उल्लंघन किया और कोर्ट ने उन्हें क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। क्लियर है। अब आगे वाला सेंटेंस देखिए, अच्छा सेंटेंस तो छोटा ही है। आगे देखिए, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम द एस्टेब्लिशमेंट इज़ गोइंग आफ्टर पॉपुलर पार्टीज़, कि ऐसा नहीं है ये पहली बार एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की जा रही है, इज़ गोइंग आफ्टर पॉपुलर पार्टी, ठीक है, एक पॉपुलर पार्टी के बाद, ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। आगे देखिए, इन 2019 में द फॉर्मिस्ट फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी, रिफॉर्मिस्ट है, फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी विच इमर्ज, वो भी उभर के आई थी एज द थर्ड लार्जेस्ट ब्लॉक, वॉज डिजॉल्व एंड इट्स लीडर बैन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ब्लॉक का मतलब वही ग्रुप वाली बात होगी, ओपोजिशन पार्टी और जो जीत के आई वो भी, दोनों को, ठीक है, दोनों को ग्रुप बना लेते हैं, उसको ब्लॉक कहते हैं। वॉज डिजॉल्व, उसको भी ख़त्म कर दिया गया, एंड इट्स लीडर बैन फ्रॉम द पॉलिटिक्स, और उनके लीडर को भी क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया कि आप राजनीति ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मिलिट्री का पावर वहाँ पे ज़्यादा है। अगर इस तरह से हुआ तो मिलिट्री का पावर तो वहाँ बना ही रहेगा, क्योंकि वो किसी को जीतने नहीं देंगे। आगे दे रखा है इसमें, वॉट द जनरल फेल टू अंडरस्टैंड इट इज डैट क्रैकडाउन ऑन प्रो डेमोक्रेसी पार्टीज हैज़ नॉट हेल्प शो ए पब्लिक मूड। अब यहाँ से देखिए आगे क्या कहता है कि वॉट जनरल्स जो भी हैं फेल, वहाँ के जो मिलिट्री के जनरल हैं वो फेल हैं समझने में, इज की क्रैकडाउन का मतलब होता है कार्रवाई करना, ऑन प्रो डेमोक्रेसी पार्टीज़ की प्रो डेमोक्रेसी पार्टी पर कार्रवाई कर रहे हैं, हैज़ नॉट हेल्प, इससे उन्हें बिल्कुल भी मदद नहीं मिलेगी, शो है पब्लिक मूड, कि पब्लिक में अपना बोलबाला बनाने में उनको बिल्कुल भी मदद नहीं मिलेगी। कहने का मतलब इस तरह से अगर उन्होंने नेताओं पर और पार्टी पे क्या किया, कार्रवाई की, तो जाहिर सी बात है कि मिलिट्री को हमेशा बुरा बताया जाएगा, ठीक है, पब्लिक के मूड में अच्छा नहीं आएगा। द मूव फॉरवर्ड इमर्ज फ्रॉम हिज दिस वैक्यूम, कि अभी बीच में खाली रहा था गैप, कोई पार्टी निकल के नहीं आई थी, ठीक है, वो इस वाली वैक्यूम की बात हो रही है। एंड बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट इन 4 ईयर, यानी 4 साल में पार्लियामेंट में पहली बार ऐसा हुआ कि वो पार्टी कोई निकल के आई, ठीक है, बाहर सरकार बनाने के लिए, उस पर क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अब ऐसा दोबारा नहीं हो पाएगा। तो ये खतरनाक है बहुत ही ज़्यादा, और पब्लिक मूड को तो सेट नहीं कर सकते, यानी कि सिविल वॉर होने के चांस रहेंगे वहाँ पे। थाईलैंड हैज़ आल्सो सीन वाइड स्प्रेड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, थाईलैंड जो है वो देख रहा है वाइड स्प्रेड मतलब चारों तरफ बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट देख रहा है, उनका प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है हर तरफ। दो क्रैश्ड बाय द जनता का मतलब होता है कि जो सैनिक है ना उनके द्वारा शासन किया जाता है उसको बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसको जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको दबाने की, क्रैश करने की कोशिश करते हैं। द एम्बर का मतलब अंगारे, और पब्लिक रिसेंटमेंट, की पब्लिक रिसेंटमेंट के अंदर जो आग लगी हुई है स्टिल बर्न, वो अभी भी कैसी है, जल रही है, यानी कि मिलिट्री सरकार के खिलाफ पब्लिक में गुस्सा भड़का हुआ है अभी भी, ठीक है। अगर ये चाहती है वहाँ की मिलिट्री तो क्या हो सकता है, दबाने से नहीं, सरकार चुनने से, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, वहाँ पर सारे जो रिसेंटमेंट है पब्लिक के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगे। द मे इलेक्शन रिजल्ट वर एन अपॉर्चुनिटी, जो मई का इलेक्शन का रिजल्ट था वो अपॉर्चुनिटी थी फॉर जनता टू सीड पावर टू द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कि ये सीड मतलब देना किसी भी चीज़ को, ठीक, पावर टू द लेजिटिमेट, जो जायज़ गवर्नमेंट है, जो सरकार बना पा रहे हैं उसको पावर देना उसके हाथों में, क्या हो सकता था, अच्छा हो सकता था, ठीक है। सारे रिसेंटमेंट हैं, प्रोटेस्ट है, सब खत्म हो जाते, कोई दिक्कत ही नहीं रहती। अब देखिए ये क्या कहना चाहता है आगे, लेकिन बट ब्लॉकिंग द विनर, जो जीते हुए लोग हैं उनको ब्लॉक कर देना, फ्रॉम फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, सरकार बनाने से, एंड सस्पेंडिंग हिम, और इसे सस्पेंड करना फ्रॉम पार्लियामेंट से। जनरल्स हैव मेड इट क्लियर, जनरल ने एक स्पष्ट कर दिया है, डैट दे विल नॉट टॉलरेट, सहन नहीं करेंगे, एनी कॉल फॉर डिमांड रिफॉर्म की, मतलब सुधार की कोई भी डिमांड को या कॉल फॉर, ठीक है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये जनरल ने क्या कर दिया है, मैंडेट कर दिया या स्पष्ट कर दिया, मेड इट क्लियर कर दिया।
अब क्या क्या होने वाला है ये देखिए आप, ठीक है। अब और कोई बता सकता है इस चीज़ को क्या हो सकता है। दिस इज़ अ डेंजरस मूव, ये बहुत ही खतरनाक पहल है। डैट हैज़ टेकन थाईलैंड टू ए स्टेप क्लोजर टू द म्यांमार मॉडल, यानी कि म्यांमार के जो मॉडल है, ठीक है, उसमें भी यही कंडीशन आई थी। मिलिट्री कूप इन 2021 यानी 2021 में भी मिलिट्री ने वहाँ भी सरकार ले ली थी अपने हाथों में। द अरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड लीडर, कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे, जनता द्वारा चुने हुए लीडर थे, उनको क्या कर दिया था, ठीक है, अरेस्ट कर लिया। एंड सिविल वॉर, इससे फिर क्या हो गया, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। तो वही चीज़ थाईलैंड में भी होगी, क्योंकि वहाँ तो 10 साल हो चुके हैं। अगर वो बदलाव नहीं चाहते, रिफॉर्म नहीं चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ क्या होने वाला है, सिविल वॉर। अब यहाँ पे देखिए क्या कहना चाहते हैं। द थाई ओपोजिशन, थाई की जो ओपोजिशन है, शुड स्टे, रहना चाहिए, ठीक है, शुड स्टे यूनाइटेड, मतलब सबको मिल के रहना चाहिए, ओपोजिशन पार्टी को भी। इन द फेस ऑफ मिलिट्री प्रेशर टैक्टिक्स, कि अगर मिलिट्री का प्रेशर है, उसकी जो चाल है, तो उसके लिए, उसका सामना करने के लिए, चाहे आपकी जीती हुई पार्टी हो या विपक्ष वाली पार्टी, दोनों को मिलके सामना करना चाहिए मिलिट्री का। कंटिन्यू टू पुश सीनेट, और हम लगातार सीनेट को, जो चुने हुए लोग हैं उनको, ठीक है, यानी सीनेट को क्या करना चाहिए, उन्हें पुश करना चाहिए सपोर्ट के लिए द कैंडिडेट हु हैज़ बैकिंग ऑफ मोस्ट इलेक्टेड लॉ मेकर, यानी कि अगर सीनेट भी वोट दे दें, सीनेट को राजी कर लिया जाए, तो जो सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर, तो आसानी से क्या बना पाएगा, सरकार बना पाएगा। यानी कि सारा खेल किसके हाथों में, मिलिट्री के हाथों में। मिलिट्री सीनेट को राजी नहीं होने दे रही, क्योंकि मिलिट्री के ही द्वारा चुने हुए सीनेट वाले पर्सन है, सीनेट वाले लोग हैं। तो ये वोट किसको नहीं दे सकते, विनर वाले को नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है, विनर पार्टी को नहीं दे सकते। और विनर पार्टी को वोट नहीं देंगे तो इनकी क्या नहीं बनेगी, गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो ये बड़ा मैटर बन गया है, और मुझे लगता है इसीलिए जनता के अंदर क्या भरा हुआ है, रिसेंटमेंट, ठीक है, गुस्सा भरा हुआ है। तो इसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पे बनाना चाहिए सरकार। मिलिट्री पता नहीं क्या सोचती है, जनरल लोग क्या सोचते हैं, ठीक है ना, ये तो हम नहीं जानते क्या सोचते हैं, बट सरकार बननी चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। क्लियर। अच्छा, ये बुकैब है, ठीक है, तो ये बुकैब है, टेलीग्राम चैनल से जाके ले लेना आप लोग। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं रेगुलर वे पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ मुझे बताएं। और मैं क्या क्या आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ, ये भी मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इस पर वर्क कर सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।